हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज दी थी जिसमें 3 प्रोग्राम थे। अगर आपने वो अपने आप से करके देखे हैं और आपको आउटपुट सही मिला है तो जिसने कर लिए हैं बेस्ट ऑफ लक, और मुझे कमेंट में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने नहीं किए हैं, ट्राई की है, कोई बात नहीं, मैं आपको अब उन तीनों प्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाता हूँ। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे कि हमारे पास एक वेरिएबल था, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रिंग थी पाइथन अंडरस्कोर प्रोग्राम नाम से। ओके, एंड इसका मुझे आउटपुट लाना है, पाइथन प्रोग्राम लाना है, ठीक है। तो मैं इसे अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। ऑलरेडी फाइल मेरी बनी हुई है solution.py के नाम से। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसमें हमें ये अंडरस्कोर का साइन रिमूव करना है और हमें ये आउटपुट लाना है, पाइथन प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। मीन्स इस पार्ट को हम अलग स्लाइस कर लेंगे, इस पार्ट को अलग स्लाइस कर लेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर लेंगे। ओके, कॉन्केटिनेट कर लेंगे। अब कैसे करते हैं, देखो हम अपने यहाँ से मैं इसे अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ, जो हमें आउटपुट चाहिए कोई नहीं। और अभी हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्राम। नाउ मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है और स्लाइसिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अपने वेरिएबल का नाम वेर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इतनी PYTHON इतनी की स्लाइसिंग करूँगा। मतलब मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से, और जाना मुझे कहाँ तक है, n तक जाना है। n कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 5 पर आ रहा है, तो मुझे कहाँ तक जाना होगा, 6 तक जाना होगा। तो 6 - 1 5, मतलब अगर मैं 6 यहाँ पे लास्ट इंडेक्स में दूंगा तो 0 से 5 तक तब जाएगा, ठीक है। एंड फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करूँगा, ठीक है। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं अपना वेरिएबल दोबारा ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, P से स्टार्ट करना। अब P कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7, P है 7 पोजीशन पे। ओके, 7 पोजीशन में नहीं अपनी। मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे जाना है 8 9 10 11 12 13 पर मुझे M मिल रहा है, तो हमें जाएंगे कहाँ तक, 14 तक जाएंगे। ओके, नाउ मैं कंट्रोल से सेव करूँगा, और यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, अपना प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। पाइथन स्पेस, फाइल का नाम है solution.py। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे आउटपुट मिल चुका है यहाँ पे, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर लास्ट इंडेक्स ना भी दोगे ना, तो भी वो लास्ट तक जाएगा। कंट्रोल से सेव किया मैंने, प्रोग्राम को रन किया, तो भी मुझे आउटपुट पाइथन प्रोग्राम ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम बनाना था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको इनकी स्लाइसिंग करनी थी। ओके, ये आपको फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड सेकंड प्रोग्राम है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल था जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है प्रोग्राम नाम की, ये इसे मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और आउटपुट चाहिए था हमें MGP, ठीक है, मतलब एस्टिक MGP और एस्टिक। अब देखो MGP, हमें MGP इसमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, MGP हमें जो मिल रहा है वो रिवर्स में मिल रहा है, MGP, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें तो समझ में आ रही है, एक तो इसमें स्टेप चल रहा है, MGP स्टेप चल रहा है, एंड स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स भी करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिलना चाहिए, पहले तो हमें PG और M को फाइंड करना है। PG हमें मिल जाएगा, तब उसे हम रिवर्स कर देंगे। उसके बाद हम सेंटर मेथड का यूज करके उसमें एस्ट्रिक साइन यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसकी पूरी की इंडेक्स निकालता हूँ कि मुझे क्या चाहिए है, PGM इसमें से चाहिए है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मेन नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चलो पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट, ओके, अपने वेरिएबल का नाम, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस्टिक PG और सॉरी MGP चाहिए था, MGP और एस्टिक, ये हमें आउटपुट चाहिए था, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे MGP, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PGM मुझे चाहिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने इसे प्रिंट कराऊंगा कि मुझे 0 से
स्टार्ट करना है और एंडिंग तक जाना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 है एंडिंग पॉइंट, तो हम कहाँ तक जाएंगे 7 तक जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे प्रोग्राम पूरा ये मिल जाएगा आउटपुट यहाँ पे। अब मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए, पी जी और एम चाहिए है। ठीक है, पी जी एम चाहिए है। जब पी जी एम मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे रिवर्स कर दूंगा। ओके, तो अब मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम चलते हैं, पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसे। अब मुझे इस पी जी एम चाहिए, इसमें तो कितने स्टेप पे मिल रहा है मुझे, 3 स्टेप पे। पी मिला 0 पोजिशन पे, जी मिला 3 के स्टेप पे, एम मिला 3 के स्टेप पे। तो हम यहाँ पे स्टेप चलेंगे अब कितने का, 3 का। ओके, कंट्रोल से सेव किया। नाउ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो मुझे पीजीएम यहाँ पे मिल गया है। अब ये पीजीएम मुझे मिला है, मैं क्या करता हूँ इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ओके, ये प्रिंट न करा के मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ मेन नाम की। ओके, इस तरह से। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊँगा मेन को, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल से सेव करता हूँ मैं और प्रिंट कराऊँ मेन को, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, पीजीएम मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पीजीएम को अगर मुझे रिवर्स करना है, एमजीपी करना है, तो मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना ही एंडिंग पॉइंट, और -1 कर दूँगा और कंट्रोल से सेव करेंगे। नाउ प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से पीजीएम का मुझे क्या मिल गया है, एमजीपी मिल गया है, रिवर्स हो गई है। क्योंकि हमें जब हमने स्लाइसिंग करी तो हमें 3 ही कैरेक्टर मिल रहे थे पीजीएम नाम के, उन्हें हमने क्या करा, रिवर्स किया, ना स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना एंडिंग पॉइंट दिया, और -1 का यहाँ पे स्टेप दिया, तो वो रिवर्स हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 स्टार स्टार्टिंग में लगाने हैं, 2 स्टार जो है राइट में लगाने हैं, एंडिंग में लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट सेंटर मेथड का यूज करूँगा। ओके, एंड अब यहाँ पे जो ये एमजीपी है इसकी लेंथ कितनी, 3 है, तो मुझे 2 इधर देने हैं और 2 इधर, तो कितने मुझे काउंट करने हैं, 7 यहाँ पे नंबरिंग दे दूंगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए सिंबल में, ये एस्टिक साइन चाहिए और कंट्रोल एस से सेव करूंगा। तो अब आप देख सकते हो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट मेरा मिल गया है एमजीपी। ठीक है, एक तरीका तो ये था जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक सबसे शॉर्ट तरीका है जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इन सभी को यहाँ से कमेंट कर दूँगा। ओके, इसे भी कमेंट किया मैंने। अब मैं नाउ दोबारा से इसी प्रोग्राम को बनाता हूँ। मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है प्रोग्राम नाम का। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूँगा और अपने वेरिएबल का नाम लूँगा। ठीक है, यहीं पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा। इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए था, एमजीपी चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एमजीपी मुझे कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करूँगा 6 से। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट नहीं दूंगा। ठीक है, और स्टेप दूंगा कितने का, मैं -3 का, -3 का मैं यहाँ से स्टेप दूंगा। कंट्रोल से सेव करूँगा। देखो 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब एम से स्टार्ट कर रहा हूँ, एंडिंग पॉइंट की कुछ नहीं है तो यहाँ ऐसे जाएगी ये, और -3 का स्टेप दे रहा हूँ तो एमजीपी, 3 के स्टेप से मुझे एमजीपी मिल जाएगा। देखो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को यहाँ पे, तो ये मुझे फर्स्ट टाइम में एमजीपी मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली डॉट सेंटर मेथड का यूज करूँगा। ओके, एंड नाउ वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, सॉरी नंबर कितने हैं हमारे, कैरेक्टर कितने हैं, 3 है। तो अब मुझे 2 साइन यहाँ पे देने हैं, 2 साइन यहाँ पे देने, 3 है 4 7, तो 7 यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दूंगा और जो भी मुझे सिंबल यहाँ पे पास करना है वो यहाँ पे पास कर दूंगा इस तरह से। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। नाउ प्रोग्राम को मैं अगेन रन करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे आउटपुट मिल चुका है एस्टिक के साथ एमजीपी और एस्टिक। यही प्रोग्राम मैंने आपको एक लाइन में करके दिखाया है। सो गाइज इस तरह से आपको ये प्रोग्राम बनाना था। ठीक है, मैं इसे भी अब जो कंप्लीट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे हमारे यहाँ पे 2 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम पे। थर्ड प्रोग्राम में क्या था, आपको 2 नंबर का स्वैप करना था। मीन्स अगर ए नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर 7 वैल्यू है, बी नाम के अंदर एक वेरिएबल है, सॉरी बी नाम के अंदर क्या है, एक वैल्यू है 8 है। ठीक है, इन स्वैप करना है, मतलब ए के अंदर 8 आ जाए और बी के अंदर 7 आ जाए। तो इसे कैसे करेंगे, ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे कि मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी इसमें कि आपको यूजर से एक ही लाइन में कोमा सेपरेटेड इनपुट लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए नाम का, एक वेरिएबल लिया मैंने बी नाम का। ठीक है, इक्वल टू इनपुट फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग में एंटर
योर फर्स्ट नंबर इस तरह से ले लेता हूँ नम, है नी, एंड सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है, विद कोमा सेपरेटेड, ठीक है, कोमा सेपरेटेड, ओके। एंड अब मुझे कोमा सेपरेटेड में अगर इनपुट लेना है तो मुझे डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करना होगा, डॉट स्प्लिट। और इसे क्या मैं करूँगा, मैं कोमा से, तो मैंने यहाँ पे इसे कोमा से क्या किया है, ये मैंने सेपरेट कर दिया कि कोमा में मुझे इनपुट चाहिए, और मैंने ये कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैंने एक मेन नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने कहा कि मेन में क्या आ जाए, मेन में आ जाए ए, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। अब क्या करना है मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इसमें ऐसे करते हैं, इसे मैं कंट्रोल से सेव करके यहाँ से पहले प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर विद कोमा सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया 7,8, ये दो वैल्यू थी 7 और 8। अभी इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया है मुझे, ठीक है। अब मुझे वैल्यू ये स्टोर करानी है, मैं किस हिसाब से इन्हें स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन नाम को मैंने वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू दे दूँगा कि मेन में क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। तो ए में क्या जा रहा है हमारा 7, तो अब मेन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी, ठीक है। और ए में क्या आ जाए, ए में आ जाए बी, और अभी तक हमें, अब ए में जब बी आ गया तो बी की वैल्यू कितनी है 8, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 एंड प्लस। अब मैं क्या करूँगा, बी के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो बी के अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा मेन की, ठीक है। और अब मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट, ठीक है, और मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यहाँ पे यूज करूँगा। तो योर फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज करा, एंड सेकंड नंबर इज, अगेन मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज किया, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या किया, एफ लगाया यहाँ पे, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का है ये, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल पास कर दिए ए और वी, ठीक है। नाउ मैंने कंट्रोल से प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को यहाँ पे मैं अगेन रन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट दे रहा हूँ, 7 और कोमा के साथ 8। तो ए में जाएगा 7 और बी में जाएगा 8, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा, योर फर्स्ट नंबर इज 8, मतलब ए में क्या आ गया है 8 आ गया है, और एंड सेकेंड नंबर इज बी, बी में क्या आ गया 7 आ गया, जबकि ए में क्या था 7 था। तो इस तरह से आप इस स्वैप का प्रोग्राम बना सकते हो, ओके। एक तरीका ये था, इसे आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए, बस इतना करना है। कंट्रोल से सेव करूँगा मैं, नाउ प्रोग्राम को रन करूँगा मैं। अब मैं देता हूँ 7,8, और आंसर क्या मिल रहा है, योर फर्स्ट नंबर इज 8 एंड सेकंड नंबर इज 7। तो इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के अंदर वी की वैल्यू जा रही है, वी के अंदर ए की वैल्यू, यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। सो गाइज, इस तरह से आपके तीनों प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एंड गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ साथ जो भी आपका सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। और आपका इसी तरह सपोर्ट बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।